नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे जो फ्लावर गार्डन है उसे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि ढेर सारे मेरे सुंदर सुंदर और कलरफुल फ्लावर खिले हुए हैं। तो इन सब के बारे में आज मैं नहीं बता रही हूँ, बल्कि आज मैं जिस एक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बता रही हूँ वो है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, जिसे कहते हैं जटरूपा। ये देखिए दोस्तों, जटरूपा के फ्लावर हैं। इनके फ्लावर में बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ हैं और ये 5 पत्तियों वाले ये फ्लावर है। तो एक ही ब्रांच में आपको दिख रहा होगा कि कितनी सारी इसमें कलियां खिली हुई है और सूखे सूखे भी फूल जो हैं स्पेंड हो रहे हैं। तो हमें धीरे धीरे करके इनके स्पेंड फ्लावर को, जो सूख गए हैं, उन्हें निकाल देना है, क्योंकि जब वो निकाल देते हैं तो इनकी बाकी कलियां फिर से और बनने लगती है और खिलने लगती है। तो ये जो फ्लावर प्लांट है इसे जटरूपा कहते हैं और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। आप देखिए इसके पत्ते को, पत्ते का जो कलर है, पत्ते की जो डिज़ाइन है वो देखिए, और पत्ते के बीच से फिर एक नई कली का एक स्टेम निकल रही है, उसमें से ढेर सारी कली है। इधर एक स्टेम निकली हुई है, उसमें भी ढेर सारी यहाँ पर आपको कली दिख रही होगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये परमानेंट, सबसे बड़ी बात है कि ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। मतलब ये गलती से ये भी टूट गया, कोई बात नहीं। तो ये तो टूटते ही रहते हैं, नए जितने टूटेंगे फिर नए नए बन भी जाएंगे। तो ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, ये सीजनल नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। और आप देखिए इसके तीसरे ब्रांच में भी कितनी सारी अलग अलग ब्रांच निकली हुई है और सभी में कली आई हुई है और फूल खिले हुए हैं। और फूलों का कलर कितना सुंदर है, आप ये देखिए, है ना कितना सुंदर। तो मैं तो हमेशा ढूंढती रहती हूँ ऐसे ही फ्लावर प्लांट जो कि परमानेंट हो, क्योंकि सीजनल तो अच्छे होते ही हैं, सीज़न में वो खिलते हैं, और लेकिन सीज़न में खिलने के बाद फिर उनका जो समय वो ख़त्म हो जाता है और फिर अगले सीज़न के लिए या तो उनके बीज हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं या फिर हमें नर्सरी से जाकर उन्हें लाना पड़ता है। लेकिन जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हें बस हमें सेव करना रहता है। तो हम सेव करने के लिए उन्हें अच्छी मिट्टी, अच्छा वो बना कर देते हैं, अच्छी मिट्टी और अच्छे पॉट में देते हैं बना करके, ताकि वो बहुत अच्छे से बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये दिखाती हूँ कि ये पॉट कितना बड़ा है। तो ये जो पॉट है ये 10 इंच का है। वैसे आप 12 इंच के पॉट में इसे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। 12 से 15 इंच का पॉट इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। लेकिन बात करूँ मैं मिट्टी की, तो देखिए मिट्टी इसकी कितनी हल्की है, मॉइस्ट मिट्टी है, क्योंकि ये जो फ्लावरिंग प्लांट है इसकी मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और ये देखिए कितनी ही हल्की मिट्टी है। तो हल्की मिट्टी बना करके आप इसे लगाते हैं तो उसके बाद आपके देखिए स्टेम यहाँ पर है और यहाँ से 2 ब्रांच निकल गए हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ से फिर ये 2 ब्रांच निकल गए हैं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से फिर एक और ब्रांच निकल गए हैं और ऊपर आने के बाद फिर यहाँ से इनके 2 ब्रांच और भी निकल गए हैं। इस वाले ब्रांच में भी देखिए, यहाँ से जो ब्रांच निकले हैं यहाँ से यहाँ 2 ब्रांच हो गए हैं और यहाँ आने के बाद फिर 2-3 ब्रांच हो जा रहे हैं। तो जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या परमानेंट प्लांट होते हैं उनका तो यही डिज़ाइन होता है, क्योंकि वो पेड़ के आकार के होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम उनके लिए ऐसा पॉट चुनें जो कि थोड़ा सा बड़ा हो, जिसमें कि उनकी जड़ें जो है बहुत अच्छे से डेवलप कर पाए, ताकि जब जड़ें अच्छे से डेवलप करेगी तभी वो साल भर फ्लावरिंग कर पाएंगे। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट है वो हमेशा ही खिलता रहता है। और नर्सरी में जब मैंने इसे देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, इनकी पत्तियां मुझे इतनी अच्छी लगी और फ्लावर का डिज़ाइन इतना अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे ले लिया। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर है। और इस प्लांट के बारे में मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है तो उसके अनुसार से इस प्लांट के बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, मतलब इजी टू ग्रो होते हैं। इनको आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसे लाए हुए मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने ही हुए हैं और जब से मैं लाई हूँ तब से इनमें नए नए ब्रांच निकल रहे हैं, फ्लावरिंग होती रह रही है। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जब इनकी फ्लावर नहीं हो, लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रह रही है। तो ये प्लांट ऐसे होते हैं, जो प्लांट वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि तब क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अब हमारे गार्डन में फूल खिलेगा या नहीं खिलेगा। तो इसके लिए जो फर्टिलाइज़र होते हैं, चूँकि ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है तो आपको साल में 2 बार इन्हें अच्छी से फर्टिलाइज़र देना है। और फर्टिलाइज़र क्या देना है, पोटेशियम और नाइट्रोजन वाले, क्योंकि इनकी पत्तियों को भी आप देखिए कितना अच्छा इनका कलर है। पत्तियों का रंग भी बहुत हरा होना चाहिए और साथ ही साथ इनमें जो फ्लावर का कलर है वो भी बहुत सुंदर है। लगातार ये फ्लावरिंग करते रहते हैं, तो इसीलिए साल में 2 बार आपको इन्हें हेवी फर्टिलाइज़र देना है, जो कि मार्च और अक्टूबर का समय होता है। ये दोनों समय जो होता है वो प्लांट को फीड करने का समय होता है, ताकि वे अच्छे से फ्लावरिंग कर पाएँ, फ्रूटिंग कर पाएँ,
बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ हो पाए। लेकिन बाकी समय में चूँकि इनमें फ्लावरिंग लगातार होती रहती है, तो आपको ज़रूरत पड़ता है कि हर दूसरे महीने, मतलब 1 महीने मैंने इनमें डाला है, तो दूसरे फिर 15 दिन के बाद या दूसरे महीने फिर से इनमें फर्टिलाइज़र हमें देना है। लेकिन वो फर्टिलाइज़र जो है वो पोटेशियम युक्त होना चाहिए, यानी पोटाश जिसमें ज़्यादा हो, पोटाश, कैल्शियम और साथ ही साथ नाइट्रोजन, तो और फास्फोरस, ये तीनों चीज़ जो है एनपीके वाले आपको इसमें फर्टिलाइज़र देना है। तो वो फर्टिलाइज़र आपका हो सकता है वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में भी ये पाया जाता है, काऊ डंग कंपोस्ट में भी पाया जाता है। और ज़्यादा पोटाश के लिए आप इन्हें दे सकते हैं बनाना पील, मतलब वो घर में होममेड फर्टिलाइज़र हो जाता है। आप जो केले के छिलके होते हैं उससे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके इन्हें दे सकते हैं। तो इससे भी इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें बहुत भारी मात्रा में पोटाश होता है। और साथ ही साथ जो प्याज के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके में भी बहुत भारी मात्रा में पोटाश होता है। तो आप उन दोनों का फर्टिलाइज़र बना करके, लिक्विड फर्टिलाइज़र इन्हें हर दूसरे महीने दे सकते हैं। इसके कारण ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करते रहेंगे, इनमें फ्लावरिंग लगातार होती रहेगी और इनकी ग्रोथ भी लगातार होती रहेगी। तो अभी तो मैंने इसे 10 इंच के पॉट में लगा दिया है, क्योंकि ये पौधा जब मैं लाई थी तो थोड़ा छोटा ही था। अभी तो थोड़ी सी इनकी ग्रोथ हो गई है और लंबे हो गए हैं, लेकिन जब मैं लाई थी तो थोड़े से छोटे थे। तो छोटे पौधे को आप बहुत बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इन्हें 10 इंच के पॉट में लगाया। और देखिए कितनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। यदि मैं बहुत बड़े पॉट में लगा देती तो इनमें पानी का जमाव बहुत ज़्यादा होता, तो हो सकता था कि इनकी जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पौधे के अनुसार, प्लांट के अनुसार हमें पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए। तो अभी मैंने इन्हें 10 इंच का पॉट दिया है। अगले साल जब इनकी ग्रोथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इनके स्टेम ज़्यादा मोटी हो जाएगी, जड़ें ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मैं इसे 12 इंच या 15 इंच के पॉट में शिफ्ट करूँगी। फिर 5 साल वो इसी में बहुत अच्छे से लगे रहेंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा प्लांट है। आपके पास यदि नहीं हो तो आप इन्हें ज़रूर लेकर आएँ। इसे मैं लेकर आई थी 120 रुपये में, मात्र 120 रुपये में इस प्लांट को मैंने ख़रीदा था। और ये देखिए कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ है और कितनी अच्छी इनकी फ्लावरिंग है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।